जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उनकी लंबाई पहले के मुकाबले कुछ बढ़ चुकी होती है। जब आप अपने शरीर को ग्रेविटी से मुक्त करते हैं तो आपका शरीर कुछ अलग ही तरीके से काम करता है। आपके पूरे वजन के बिना, जो आपकी स्पाइन और जॉइंट्स में कार्टिलेज को कंप्रेस करता है, आपका शरीर जीरो ग्रेविटी कंडीशंस में थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता। कुछ समय बाद ये इफेक्ट चला जाता है। ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर भी होता है। जब आप रात में एक अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह आपकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, 0.4 इंच से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी तो ज्यादा है। इसलिए आप सुबह को रात के मुकाबले हल्के से लंबे होते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला मशरूम है जिसके दांत होते हैं और ऐसा लगता है कि इससे खून बह रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ब्लीडिंग टूथ फंगस कहा जाता है। इसके कैप के नीचे डरावनी दांत जैसे स्पाइन भी होती है। ये मशरूम बहुत टेस्टी नहीं होता है। इसका स्वाद किसी कड़वी मिर्च जैसा होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रॉपिकल पेड़ 330 फीट यानी करीब 100 मीटर तक ऊंचा होता है और इसका वजन 82,000 किलोग्राम से ज्यादा है, जो किसी एवरेज पैसेंजर एयरप्लेन के वजन जितना है। यह मलेशिया में बोर्नियो आइलैंड पर है। इस पेड़ के ऊपर से दिखने वाला नजारा काफी हैरान करने वाला है। इसे एक लोकल क्लाइंबर ने तब देखा जब वो पेड़ को ठीक से मापने के लिए उस पर चढ़ा। ऐसा लगता है कि सबसे पुराना तारा जिसे हम जानते हैं वो यूनिवर्स से भी पुराना हो सकता है। इसे मेथुसेलह कहा जाता है और यह हमारे प्लेनेट से 190 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा के कॉन्स्टलेशन में कहीं मौजूद है। इसकी चमक, साइज, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में मौजूद जानकारी को एनालाइज करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि यह तारा लगभग 14.5 अरब साल पुराना था। तारे की असली उम्र और उनकी रिसर्च से पता चलने वाली उम्र के बीच 800 मिलियन साल तक का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर तारा सच में यूनिवर्स से पुराना है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बिग बैंग वह पल नहीं हो सकता जब यह सब शुरू हुआ था। दुनिया का सबसे छोटा मैमल ये छोटा सा प्यारा सा जानवर है जिसे बम्बल बी बैट कहा जाता है। इसकी नाक किसी पिग की स्नाउट यानी थूथन जैसी है और इसकी आंखें छोटी और मुश्किल से दिखाई देने वाली हैं। ये केवल 1 इंच से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं और इनके पंख लगभग 7 इंच तक खुलते हैं। आपकी नाक, पैरों की उंगलियां, हाथ और शरीर के कई दूसरे हिस्से जम सकते हैं, लेकिन आई बॉल्स आसानी से ठंड से बच सकती हैं, भले ही आप उन्हें पूरी तरह से बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ दें। जब लोग गॉगल्स या चश्मा लगाते हैं तो यह ज्यादातर उनकी आंखों को हवा या बर्फ की चमक से बचाने के लिए होता है, न कि ठंड से, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के अन्य हिस्सों से अलग आपकी आंखों को हर समय गर्म खून की सप्लाई होती रहती है। यहाँ तक कि सबसे ठंडी जगहों में भी वे कई ब्लड वेसल से भरी होती हैं, जो उन्हें लगातार गर्म रखती हैं। इसके साथ ही वे आपके सिर के अंदर गहराई में होती हैं, जहाँ फैट्स, टिश्यू और हड्डियां उन्हें गर्म रहने में मदद करते हैं। जब तक बाकी का शरीर काम करता रहता है तब तक आंखों का जमना लगभग नामुमकिन है। 3 वजहों से हमारे बाल घुंघराले होते हैं। सबसे पहले, जिस फॉलिकल से कोई घुंघराला बाल बढ़ता है उसकी ओवल शेप होती है। ये सर्कुलर फॉलिकल की तरह नहीं होता जिससे स्ट्रेट बाल निकलता है। नंबर 2, अगर आप इसकी तुलना सीधे बालों से करते हैं तो आप देखेंगे कि घुंघराले बाल का स्ट्रैंड स्किन के सरफेस से एक एंगल पर बाहर निकलता है, जो इसे बढ़ने पर कर्व कर देता है। और आखिर में घुंघराले बालों की शेप एक सिंगल स्ट्रैंड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच केमिकल बॉन्ड्स बनाने में मदद करती है, जिससे बाल और भी घुंघराले हो जाते हैं। पीसा की फेमस झुकी हुई मीनार बिल्डिंग के तल के नीचे की नर्म मिट्टी के कारण झुकी हुई है। ये शायद उन लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा जिन्होंने इसे बनाया होगा, लेकिन ये नर्म मिट्टी कुछ हद तक ऐसी थी जो भूकंप से टावर को बचा सकती थी। मिट्टी और उसकी ऊंचाई के कारण टावर भूकंप के वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट नहीं करता है, तो जिस कारण से टावर झुका हुआ है उसी वजह से ये अभी भी खड़ा है। पृथ्वी पर जायंट स्क्विड की आंखें सबसे बड़ी हैं। ये 11 इंच की हो सकती हैं, जो किसी डिनर प्लेट से भी बड़ी है। उनका लेंस एक संतरे के जितना बड़ा है। जायंट स्क्विड की आई बॉल्स पानी से भरी रहती हैं। जायंट स्क्विड काफी बड़े होते हैं और इनका साइज 43 फीट तक हो सकता है। क्या आप चॉकलेट के शौकीन हैं लेकिन हेल्दी खाना शुरू करना चाहते हैं और चॉकलेट की जगह फल खाना चाहते हैं? फिर आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक ऐसा फल है जिसका स्वाद चॉकलेट पुडिंग जैसा होता है। इसे ब्लैक सपोर्ट कहते हैं। यह साउथ और सेंट्रल अमेरिका की सीमा के आसपास के इलाकों में पाया जाता है।
जब ये फल पक जाता है तो उसे खाना मीठा कस्टर्ड खाने जैसा होता है, जिसमें हल्का सा चॉकलेट का स्वाद आता है। जब आपको कोई पुरानी किताब या अखबार मिलता है तो आप देखेंगे कि कागज पीला हो गया है। कागज लकड़ी से बनाया जाता है, जिसमें ज्यादातर व्हाइट सेल्यूलोज होता है। लकड़ी में लिग्निन भी होता है। यह एक डार्क सब्सटेंस है जो सेल्यूलोज के साथ कागज में भी मिल जाता है। लिग्निन किसी गोंद की तरह है जो सेल्यूलोज को एक साथ बांधता है, जिससे पेड़ सीधे खड़े रहते हैं और आमतौर पर लकड़ी को सख्त बना देते हैं। जब आप लिग्निन को धूप और हवा के संपर्क में लाते हैं तो कागज पीला हो जाता है। लाइट साउंड वेव से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड वह मैक्सिमम रफ्तार है जिससे कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लाइट वैक्यूम से होते हुए बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, खासतौर से साउंड जो वैक्यूम में मौजूद भी नहीं होती। म्यूजियम में आपको तस्वीरें लेने से मना किया जाता है क्योंकि वे ज्यादातर इस बात का ख्याल रखते हैं कि कैमरे के फ्लैश से पेंटिंग खराब हो सकती है और वह उनके पिगमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ पिगमेंट्स लाइट से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि जब इन पिगमेंट्स पर लाइट पड़ती है तो वो केमिकल रिएक्शंस जो पिगमेंट्स को तोड़ते हैं और भी तेज हो जाते हैं। इसलिए गैलरीज और म्यूजियम्स में लाइट को काफी सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मॉडर्न कैमरा फोन पेंटिंग को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरकार वे पहले से ज्यादा एडवांस्ड हैं। सबमरीन्स के अंदर रेड लाइट्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि इंसान की आंखें ज्यादा लंबी वेवलेंथ के प्रति कम सेंसिटिव होती हैं। बाहर बहुत अंधेरा होने पर सबमरीन्स रेड लाइट चालू कर देती हैं और क्रू मेंबर्स को वॉच ड्यूटी पर जाने या पेरिस्कोप का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। रेड लाइट उन्हें उनके विजन को एडजस्ट करने में मदद करती है। प्लैनेटेरियम्स, कुछ मूवी थिएटर्स और एयरपोर्ट कंट्रोल टावर्स में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वे सभी रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे व्यूअर्स के लिए रोशनी से अंधेरे में एडजस्ट करना आसान हो जाए। पतंगे खुद को रोक नहीं सकते, लाइट उन्हें आकर्षित करती है, जो ज्यादातर मामलों में उनके लिए जानलेवा साबित होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये कोई नहीं जानता। कुछ तरह के पतंगे बाहर अंधेरा होने पर खुद को राह दिखाने के लिए नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक पतंगे उनका पीछा कर रहे बड़े जानवरों से बचने के लिए रोशनी की ओर बढ़ते हैं। एक बार जब वे तेज रोशनी के बहुत करीब आ जाते हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वे अंधे हो जाते हैं और अपनी पोजीशन का पता नहीं लगा पाते हैं। इसके अलावा वे ऑप्टिकल इल्यूजन से भ्रमित हो सकते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे रोशनी के ठीक पास सुरक्षित और अंधेरी जगह है। और एक और थियरी के मुताबिक नर पतंगे मोमबत्तियों की गंध और गर्मी को गलती से फीमेल सेंट समझ बैठते हैं। पेड़ के छल्ले आपको बता सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है, लेकिन ये छल्ले बारिश के दौरान और भी चौड़े हो जाते हैं, जिससे वे आपको किसी दिए गए साल में मौसम की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। जब ये छल्ले मोटे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो साल ज्यादातर बारिश वाला था, और जब वे पतले होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक सूखा साल था। आपको बेहद ठंडी हवा के मुकाबले उसी तापमान के ठंडे पानी से ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा के मुकाबले में पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए आपके शरीर के चारों ओर पानी की परत बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और आपके शरीर और पानी के टेम्परेचर का अंतर काफी ज्यादा होता है। इसलिए हीट लॉस की दर ज्यादा रहती है। जब आप पानी में हो तो नियोप्रीन वेटसूट जिसे डाइवर्स पहनते हैं आपको काफी गर्म रख सकते हैं। उसके फाइन पोर्स आपके आसपास के पानी को स्थिर रखने के लिए काफी होते हैं। आसमान नीला है क्योंकि हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में हवा की मॉलिक्यूल से टकराने के बाद सूरज की रोशनी बिखर जाती है। अगर हम सनलाइट की बात करें तो इसमें इंद्रधनुष के सभी रंग शामिल होते हैं।